नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी साल 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि इस साल के प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह आयोजन गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के बलिदान को नमन करने के लिए होना है। आज वीर बाल दिवस के पहले आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होना है। सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में 3000 बच्चे मोर्चा निकाले हैं। इसके अलावा बच्चों की ओर से शब्द कीर्तन किया जाएगा। यही नहीं, आज ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार विजेताओं का भी ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी ने रविवार को कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम के एक नए राजनीतिक दल की घोषणा की है। इसके साथ ही अवैध खनन मामलों में आरोपी नेता ने भारतीय जनता पार्टी से अपना 2 दशक पुराना नाता तोड़ दिया। बेल्लारी जिले के बाहर से कर्नाटक की चुनावी राजनीति में फिर से प्रवेश करते हुए उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि वह कोप्पल जिले के गंगावती से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं कल्याण राज्य प्रगति पक्ष की घोषणा कर रहा हूं, जो मेरी अपनी सोच के साथ बसवंता शताब्दी के समाज की सोच के साथ धर्म और जाति के नाम पर विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आने वाले दिनों में वह पार्टी को संगठित करने और लोगों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए राज्य भर में यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में अब तक किसी भी नए पहल में कभी असफल नहीं हुआ हूँ। मैं उनमें से हूँ जिसने कभी हार नहीं मानी। इसलिए कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के साथ लोगों के बीच जाकर मैं उनका आशीर्वाद पाने को लेकर आश्वस्त हूँ और भविष्य में कर्नाटक के कल्याणकारी राज्य बनने में कोई संदेह नहीं है। पिछले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भाजपा का जनार्दन रेड्डी से कोई लेना देना नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीने से युद्ध जारी है और इस दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई हुई है। रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस यूक्रेन में उसका सामना कर रहा और टक्कर दे रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है और कहा कि रूस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार है। बता दें कि यूक्रेन पर हमले जारी रहने के बीच पुतिन की यह टिप्पणी आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक रूसी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ किया कि वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है और अब सब कुछ उन पर निर्भर करता है। यूक्रेन के साथ जारी संघर्षों के बीच पुतिन ने कहा कि हम उन सभी के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं जो कुछ स्वीकार्य परिणामों पर बातचीत का समाधान चाहते हैं, लेकिन अब सब कुछ उन पर निर्भर करता है। यह हम नहीं है जो बातचीत से इनकार करते हैं, यह वे है जो समझौते से इनकार करते हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और नए सियासी गठबंधन के संकेत मिलने लगे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती के प्लान का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद नए गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। से समाजवादी पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव ने हाल ही में कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। इसके बाद से यह कयास लगाया जाने लगा है कि मायावती नए प्लान और गठबंधन पर काम कर रही है। बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव के बयान उस समय मिला है जब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। श्याम सिंह यादव शनिवार को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद श्याम सिंह यादव ने कहा कि वह राहुल गांधी के निमंत्रण पर और व्यक्तिगत स्तर पर इस यात्रा का हिस्सा बने हैं, क्योंकि इस यात्रा का मकसद नेक है। उन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सांसद हूं, लेकिन यह तो दल गलत राजनीति से ऊपर उठकर कार्यक्रम है। मैं राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर इसमें शामिल हुआ हूं। मैं जानता हूं इस यात्रा का मकसद नेक है। पंजाब में अमृतसर बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ बीओपी राजताल के सेकंड इन कमान आनंद ने रखा है। रविवार शाम करीब 7:40 पर अमृतसर के राजताल में एक ड्रोन जब्त किया है। हमने इसे बाढ़ के पास पाया है। यह एक कैमरा वाला क्वाड्रोकॉप्टर है।
मेड इन चाइना है। हमने ड्रोन पर फायर किया है और आखिरकार इसे बरामद कर लिया है। इलाके में अभी भी तलाशी चल रही है। बीएसएफ ने इस बारे में बयान भी दिया है। बीएसएफ ने कहा कि जवानों ने अमृतसर जिले में 25 दिसंबर को शाम करीब 7:40 पर एक उड़ने वाला ड्रोन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते पाया है। ड्रोन राजताल गांव अमृतसर के पास गिरा है और बाद में जवानों ने इसे खेतों से बरामद किया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को अटल जी की जयंती के मौके पर नुगोई मापा में इरिल नदी पर बनने वाले पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल पूर्वोत्तर अटल सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया है। यह योजना ग्रामीणों क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। 25 दिसंबर को भारत रत्न व भाजपा के कीर्ति पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती देश भर में मनाई गई है। अटल जी ने गाँव गरीब किसान के लिए अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़ी योजनाएं शुरू की थी। PMGSY भी उन्हीं में से एक है। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने दिवंगत अटल जी के 98वें जन्मदिन के मौके पर इस पुल का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल जयंती हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। नुगोई ब्रिज के उद्घाटन का लिटन मंगखोंग यूथ बलद ग्राउंड पर यह आयोजन इसी कड़ी में था। पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।